जय हिंद दोस्तों, सरकारी सर्कल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष केसरवानी और हम आपके लिए जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं और इन्हें हम कुछ थोड़ा डिटेल में भी देखने वाले हैं और जो को अब तक रेलवे एसएससी सहित कई एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sarkaricircle.com पर जा सकते हैं, जहां आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर के क्विज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमारे या फिर आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसे आप स्टार लगा लीजिए और इसे आपको याद ही रखना है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण हम इसमें डायरेक्ट आंसर बताएंगे। यदि आपको आंसर आता है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर देख सकते हैं। ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये सम्राट अशोक ने किया था, जो कि मौर्य वंश के सम्राट थे। इसी के साथ हम थोड़ी थोड़ी इसकी डिटेल भी देखते चलेंगे। तो सांची के स्तूप की बात हो ही गई है। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। आपसे पूछा जाता है ये किस जिले में है, और ये बेतवा नदी के किनारे पड़ता है। आपसे पूछा जाता है रायसेन किस जिले के किनारे है, तो आप बेतवा नदी के किनारे बताएंगे। और इसका निर्माण पूछते हैं तो 3rd BC में इसका निर्माण हुआ है, यानी ईसा पूर्व में हुआ है इसका निर्माण, और इसे यूनेस्को द्वारा 1989 में यूनेस्को में लिस्टेड किया गया था। अब जब मध्य प्रदेश की यूनेस्को साइट की बात हुई है, तो इसे दो और साइट देख लेंगे जो यूनेस्को में शामिल है। पहली बात कर लेते हैं खजुराहो, जिसे 1986 में भी शामिल किया गया था, और दूसरे है भीमबेटका की गुफाएं, जिन्हें 2003 में शामिल किया गया था। यानी ये तीन मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं आपसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में कई बार रिपीट करे गए हैं, वो हमने लिए हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र राज्य में है, और अब इसकी कुछ थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाली जो गुफा है वो अजंता की गुफा है, और जो नीचे वाली है ये एलोरा की गुफा है। अब अजंता की गुफा की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, कभी कभी आपसे जिला पूछा जाता है तो ये औरंगाबाद जिले में है। और फिर पूछा जाता है कि यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं और किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 29 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वहीं बात कर लेते हैं कि इन्हें किस राजाओं ने बनाया है। तो इस एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्हें वाकटक राजाओं के द्वारा बनाया गया है। वहीं एलोरा गुफा की बात कर लेते हैं। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वो सह्याद्री पर्वत को काटकर बनाई गई हैं। देखिए, जो भी टॉपिक मतलब पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पूछा जाता है किन पर्वतों को काटकर बनाया गया है, तो इन्हें सह्याद्री पर्वतों को काटकर बनाया गया है। फिर पूछते हैं कि यहाँ पर एलोरा की कितनी गुफाएं हैं। तो देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अजंता की जो गुफाएं हैं वो 29 हैं, और यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। लेकिन जो जो एलोरा की गुफाएं हैं यहाँ पे 34 गुफाएं हैं, जो कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित है। अब आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं कौन सी है, तो 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। वहीं हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं तो 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और जैन धर्म की बात कर लेते हैं तो 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये दोनों भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, शामिल की गई हैं। तो 1983 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और हमने जो प्रीवियस बौद्ध धर्म की वीडियो बनाई थी उस पर भी ये डिस्कस किया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो किन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसके हम कुछ डिटेल नहीं देखने वाले हैं, डिटेल के लिए आप बौद्ध धर्म वाली हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, ये गौतम बुद्ध हैं जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जो भी क्वेश्चन हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिए तो उससे हम डायरेक्ट आंसर बस बताएंगे, उसकी ज्यादा डिटेल नहीं देंगे। तो जहाँ महापरिनिर्वाण निर्माण का मतलब होता है, उन्हें अपने शरीर को त्याग दिया था, यानी उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था, तो वो कहाँ महापरिनिर्वाण निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था वो पूछा जा रहा है। ये कुशीनगर में प्राप्त किया था, जिसे कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुशीनगर और कुशीनारा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ी सी इसके बारे में देख लेते हैं। पटना जो है, आपसे पूछा जाता है पटना, तो पटना का पुराना नाम जो था वो पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी थी, और इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। जबकि जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है कि किसने की थी, तो इसके जो संस्थापक हैं वो उदयन थे। उदयन जो है हर्यक वंश के थे, हर्यक वंश के थे। अब आप इसको याद रखना कि उदयन हर्यक वंश के थे। और इसका जो नाम पटना पड़ा, तो ये पटना शेरशाह सूरी ने किया था। ये शेरशाह सूरी वैसे तो अफगानी थे, लेकिन ये मुगल काल के समय
जब गुलाम वंश का शासन चल रहा था उस बीच इनका भी करीब 10 से 15 साल का इनने शासन इनका भी था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाता है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित है तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर आप इजीली दे सकते हैं। देखिए यहाँ बात कर लेते हैं सारनाथ की। सारनाथ में गौतम बुद्ध को उनने जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो ये सारनाथ वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने पहला ज्ञान दिया था। बौद्ध गया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर की बात कर लेते हैं तो अभी अपन ने देखा हो जहां उन्हें महापरिवार निर्माण प्राप्त हुआ था। और पावापुरी की बात कर लेते हैं तो ये जो है महावीर स्वामी से संबंधित है। महावीर स्वामी को जहां निर्माण की प्राप्ति हुई थी तो ये वो था। ये देखिए पहला उपदेश सारनाथ में, ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में, और कुशीनगर में निर्माण की प्राप्ति हुई थी, और महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। तो आपसे पूछा गया कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंध नहीं है, तो ये पावापुरी आपका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जाता है धार्मिक स्तूप। धार्मिक स्तूप के बाद धार्मिक स्तूप के बारे में पूछा जाता है कि ये किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए जो धार्मिक स्तूप है वो ऐसा माना जाता है कि देखिए पहली चीज तो ये जो धार्मिक स्तूप है वो सारनाथ में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो जो उन्होंने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था वो यहीं से दिया था, सारनाथ से दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया, ये वही क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये सारनाथ में दिया। ये आप सारनाथ आपका राइट आंसर होगा। लुम्बिनी की बात कर लेते हैं तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी देखा सारनाथ में पहला उपदेश और यहाँ पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी। आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको डायरेक्ट बनने लगेंगे। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध धर्म के उल्लेख की बात कर लेते हैं तो ये भाब्रू अभिलेख में मिलता है। और इसकी हम थोड़ा सा जब अशोक की बात हुई है तो इनके अभिलेख से संबंधित थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए शिलालेख की खोज आपसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको पूरा अच्छी तरीके से याद करना है, आप नोट कर लीजिए। शिलालेख की खोज सबसे पहले की थी पादरेटी फैंथलर ने, और इनने जो शिलालेख की खोज की थी ये 1750 ईस्वी में की थी। और इनको जो अशोक के अभिलेख थे जो उनको प्राप्त हुए तो उनको पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने की थी, जो कि 1837 में पढ़े थे इनने। देखिए सन भी पूछा जाता है, किसने खोज की ये भी पूछा जाता है। जो इनने अभिलेख पढ़े थे वो ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में थे। देखिए जो ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा है लगभग पूरे जो मेन भारत है, जो आज का भारत है, यानी पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर जो मोस्टली अभिलेख है वो ब्राह्मी और खरोष्टी लैंग्वेज में मिलते हैं। फिर जो ईरान इराक साइड जो अभिलेख मिले हैं वो ग्रीक और अरमाइक में मिले हैं पाकिस्तान, और इस जगह जो अभिलेख मिले हैं। अब बात कर लेते हैं भाब्रू शिलालेख की। तो यहाँ पे बुद्ध संघ धम्म को उसने प्रणाम किया है, तथा गिरनार शिलालेख में लुम्बिनी वन की यात्रा का उल्लेख भी किया है। ठीक है, ये गिरनार अभिलेख अलग हो गया, और भाब्रू अभिलेख में यहाँ पे बुद्ध संघ धम्म की उनने बात की है। अशोक के अभिलेख की बात कर लेते हैं तो ये ब्राह्मी खरोष्टी ग्रीक और अरमाइक 4 लिपियों में मिलते हैं। ग्रीक और अरमाइक एक जो लिपि है ये अफगानिस्तान वाले पार्ट में मिलती है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख है जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान यानी जो हमारा भारत था वहां पर मिलती है, और ब्राह्मी लिपि जो है वो भारत के अन्य भागों में मिलती है। आगे देख लेते हैं। भरूत स्तूप की बात कर लेते हैं। भरूत स्तूप संबंधित है तो भरूत स्तूप आपको बताना है। तो ये भरूत स्तूप देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। ये देखिए भरूत स्तूप के बारे में देख लेते हैं। ये सतना के मध्य प्रदेश जिले में है, और इसकी जो खोज है इसकी एक खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी 1873 में। देखिए पहली बार जो सफलता की थी जेम्स प्रिंसेप ने हासिल की थी, और वो इसी टाइप की डिजिट दिखती है 1837 में पहली बार अभिलेख को पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और जो अलेक्जेंडर कनिंगम ने भरूच स्तूप की खोज की है वो 1873 में की थी। बौद्ध कलाकृतियों के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ, ये अपन देख चुके हैं। पाटलिपुत्र जो मगध प्रदेश की राजधानी थी वैशाली, यहाँ पर दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई है वैशाली में हुई थी, और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। आगे देख लेते हैं। देखिए वही लिखा है जो लुम्बिनी है वो नेपाल की तराई कपिल वस्तु में पड़ता है ये जगह। और इसकी जो जानकारी मिलती है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, ये जानकारी मिलती है अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से मिलती है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा एक अभिलेख है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं आपको ये बताने हैं। बौद्ध साहित्य की बात कर लेते हैं तो ये बौद्ध साहित्य हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखे गए, और जो जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। आपको ये जैन साहित्य के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, और बौद्ध साहित्य प्राकृत भाषा में वो पाली भाषा में लिखे गए हैं।
एक, हाँ, एक इसके अलावा आपको अभिधम्य पिटक याद रखना है। जो अभिधम्य पिटक है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। ये पहली बार ऐसा बौद्ध ग्रंथ था जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी आता है, आपको इसे भी याद रखना है। अब गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो गौतम बुद्ध है उनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है, तो महर्षि गौतम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये गौतम बुद्ध वाले गौतम बुद्ध नहीं है, ये महर्षि गौतम है। लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर महर्षि गौतम की बात कर लेते हैं, ये ऋषि मुनि थे, तो इनका एक जो संबंध है वो न्याय दर्शन से है। देखिए 7 प्रकार के दर्शन होते हैं, जो 7 दर्शन है इनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से दर्शन के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर हमने देख ले रहे हैं। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन के वो कपिल ऋषि ने लिखा था। वहीं योग दर्शन की बात कर लेते हैं, ये आपको याद होगा शायद, पतंजलि ने लिखा था। न्याय दर्शन की बात कर लेते हैं, तो यही आप हमारा जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ये है अक्षपाद, गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन, ये मोस्ट आईएमपी, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। इसे आपको कणाद ऋषि याद रखना है, या कणाद मुनि आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। मीमांसा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा कहते हैं। जो उत्तर मीमांसा है उसे वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यदि आपसे सिर्फ मीमांसा पूछता है तो आप बताएंगे जैमिनी ने। वहीं आपसे पूर्व उत्तर मीमांसा पूछता है तो आपको बताना है बदरायण ने इसकी खोज की थी, वो सॉरी, बदरायण के द्वारा इसको रचित किया गया था। वहीं लोकायत दर्शन की बात कर लेते हैं, तो चारवाक ऋषि के द्वारा इसे लिखा गया था। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित का चित्रकारी है, जो कि आपको बताना है कि किस किस जगह ये देखी गई है। तो ये अजंती की गुफाएं में देखने को मिलती है। ये इस प्रकार का चित्र है बोधिसत्व का। देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो त्रिपिटक की बात कर लेते हैं। तो त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक कौन से होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्य पिटक। तो हम देख लेते हैं, जो विनय पिटक है वो उपाली के द्वारा लिखा गया था। देखिए, उपाली और जो आनंद है ये गौतम बुद्ध के मेन शिष्य थे। तो विनय पिटक जो है उपाली के द्वारा लिखा गया है। वहीं शुद्ध पिटक की बात कर लेते हैं, तो ये आनंद के द्वारा लिखा गया है। आप इसे बार बार रिपीट करिए, आपको याद है कि विनय पिटक जो है उपाली के द्वारा लिखा गया है, जबकि जो शुद्ध पिटक है वो आनंद के द्वारा लिखा गया है। वहीं अभिधम्य पिटक से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला धर्म ग्रंथ था। बाकी इनकी जो भाषा थी वो पाली में ये ग्रंथों को लिखते थे। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई है, तो इसमें भी हमारा जो बौद्ध धर्म की वीडियो है उस पर हमने एक टेबल बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आपको उसको एक बार देख लेना है, वहां से आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं जो प्रथम बौद्ध परिषद है वो कहाँ आयोजित किया थी। तो इसके लिए हमारा जो कोट था वो राम था, है ना, राम था। जो पहला आपको बताता है जगह, तो जगह है राजगीर। ए से है अजातशत्रु, यानी जो शासक था अजातशत्रु था। और एम से है उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से, तो ये थे महाकश्यप। ठीक है। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। और आपसे पूछा गया कहाँ आयोजित की गई थी, या राजगृह में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है, तो ये हिंद और यूनानी कलाओं को मिलकर गंधार कला बनती है। कौन सी गुफा है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, तो ये इसके बारे में अपन देख चुके हैं। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे कुल 34 गुफाएं हैं, इसकी भी डिटेल अपन ने देख ली है। 1883 में इसको, ओ सॉरी 1983 में से यूनेस्को में लिस्टेड किया गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 483 बीसी में। ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद जो पहली बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया था। ठीक है। ये यहाँ पर हम देख लेंगे 483 में जो पहला कोड राम राम था। 483 में राजगृह में इसका आयोजन किया गया था। देखिए जो हमारा कोड है इसे हम इस तरह लिख लेंगे राम, और स्थान, शासक और अध्यक्ष के बारे में बताता है। और समय रहा 483, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद हुआ था। राम बताता है, आर बताता है स्थान को, ए बताता है शासक को और एम बताता है अध्यक्ष को। तो राजगृह में इसके राजगृह में इसका आयोजन किया गया था। शासक उस समय थे अजातशत्रु और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। वही विकास की बात कर लेते हैं, मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति, इसके कोड हमने रखा था विकास 383 में हुई थी, यानी इसके ठीक 100 साल बाद इसका आयोजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति का। वहां से हो गया वैशाली। का से होगा कालाशोक के समय शासक कालाशोक थे। और शाह से बात कर लेते हैं, इनके अध्यक्ष ही सब्बाकामी। वहीं तृतीय बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, तो पामो इसका कोट था, जिसे आप हिंदी में भी
याद कर सकते हैं। 291 ईसा पूर्व या कहीं के भी यहाँ आपको 255 ईसा पूर्व तक मिलता है, 254, 255 ऐसा मिलता है। तो एक लमसम आपको डेटा याद रखना, मोस्टली आपको 251 ही देखने को मिलेगा। तो पी से हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो कि स्थान है, उस समय शासक अशोक हुआ करते थे। और जो MO यानी मो से हो जाएगा मोगलीपुत्र तिष्य, इस मतलब तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए हमारा कोड ककवा है। तो चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई है, और ककवा में पहला का बताता है कुंडलपुर को, दूसरा का बताता है उसके शासक कनिष्क को, और जो तीसरा वाह है वो बताता है उसके अध्यक्ष को वसुमित्र। वहीं आपसे कभी कभी यहाँ चौथी बौद्ध संघी के उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि अश्वघोष है वो चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं चौथी बौद्ध संगीति के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो ये जो त्रिपिटक है, ये बुद्ध की संग्रह, जो बुद्ध के द्वारा शिक्षाएं दी गई उनका संग्रह है, जिसमें विनय पिटक की हमने पहले ही देख लिया है उपाली ने, और श्रुत पिटक की जो रचना है वो आनंद की थी, और अभिधम्म पिटक के बारे में हम देख चुके हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला धर्म ग्रंथ था। तो चलिए इसी के साथ अभी हम वीडियो समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जहां पर हम इसके आगे के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। आपको इसके सेकंड पार्ट का वेट करना है, जहां पर हम इसके संबंधित और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।